नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। दोस्तों, अब श्रीलंका में भी मेड इन इंडिया ट्रेन चलेगी। श्रीलंका लॉन्च लग्जरी ट्रेन सर्विस इन जाफना विद इंडियाज असिस्टेंस। दोस्तों, श्रीलंका ने भारत से डीजल मल्टीपल यूनिट इंजन खरीदे हैं और इस खरीदारी में श्रीलंका ने लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इंडिया ने श्रीलंका से कहा कि श्रीलंका 1,000 रुपये तक का कोई भी सामान इंडिया से खरीद सकता है और यह पैसा वह धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका दे और इस पैसे पर ब्याज दर भी बहुत कम होगी। कहने का मतलब यह है कि भारत ने श्रीलंका को पैसे नहीं दिए। श्रीलंका से सिर्फ इतना कहा है कि 1,000 रुपये तक का कोई भी सामान वह इंडिया से खरीद सकता है जिसे वह किस्तों में वापस कर सकता है। बस इसका ब्याज दर बहुत कम होता है। जैसे कि आजकल हम लोग जो है किसी दुकान से टीवी फ्रिज इंस्टॉलमेंट में लेके आते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा हुआ है। हमें दुकानदार सीधा कैश नहीं देता बल्कि वो सामान देता है, वो भी आसान किस्तों में। तो दोस्तों, इस लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से श्रीलंका ने जो ट्रेन खरीदी है वह जाफना से कोलंबो के बीच चलेगी और इसकी दूरी लगभग 386 किलोमीटर होगी। दोस्तों, इंडिया ने श्रीलंका में डेवलपमेंट के लिए लगभग $3.5 बिलियन खर्च कर रखे हैं और जिसमें से लगभग 570 मिलियन का ग्रांट प्रोजेक्ट है। ग्रांट प्रोजेक्ट का मतलब सीधा सीधा दान से है, यानी कि भारत ने प्रोजेक्ट श्रीलंका में बनवा दिए और बदले में भारत को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि भारत ने दान कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि भारत श्रीलंका में इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे एक कारण है। दोस्तों, इस समय श्रीलंका में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व नवंबर 2021 में $1.6 बिलियन ही था। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की जो है रेटिंग भी जो है डाउनग्रेड कर दी है। तो इस समय श्रीलंका में हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसका एक कारण यह भी है कि श्रीलंका एक पर्यटन बेस्ड कंट्री है और पिछले 3 सालों से कोविड की वजह से श्रीलंका जाने वाले टूरिस्टों की संख्या में भारी कमी आई है और इस वजह से श्रीलंका की हालत और भी खराब हो गई है और इस खराब हालत का फायदा चीन उठाना चाहता है। इसलिए चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने श्रीलंका का दौरा किया और श्रीलंका के पीएम राजपक्षे से इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को लेकर के बातचीत की। दोस्तों, चीन चाहता है कि वह श्रीलंका को और कर्ज दे और श्रीलंका वह कर्ज वापस ना कर पाए, जिससे श्रीलंका की ज़मीन चीन को मिल जाएगी और वह उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। दोस्तों, चाइना के व्यापार का सामान तथा पेट्रोलियम इत्यादि अधिकतर इस रूट से होकर जाता है। इसलिए चाइना जानता है कि जब भी वह भारत पर अटैक करने के प्रयास करेगा तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में उसके इस रूट को ब्लॉक कर देगी, क्योंकि भारतीय नौसेना की स्थिति हिंद महासागर में बहुत तगड़ी है। इसलिए चीन किसी भी प्रकार श्रीलंका में जमीन चाहता है जिससे वह भारत की नौसेना की स्थिति हिंद महासागर में कमजोर कर सके। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि भारत श्रीलंका में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।